वोटिंग से पहले जनसुराज के 20 नेता गिरफ्तार। रात भर थाने थाने घूमते रहे प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और वोटिंग की पूर्व संध्या पर जनसुराज के 20 नेताओं को पटना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनसुराज के अनुसार एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। कार्यकर्ताओं पर उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पति सर से। सर, वोटिंग से पहले जनसुराज के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। हमेशा होती रहती है। चुनाव के पहले जो भी बाहर के लोग होते हैं उनको चुनाव क्षेत्र छोड़ देने का निर्देश होता है और जाहिर है कि जनसुराज के जो बाहर के पटना बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहर के नेता होंगे उनको छोड़ देना चाहिए था पटना, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई होगी। और वोटिंग की पूर्व संध्या पर सही बात है, खबर आई कि जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना के शास्त्री नगर थाने में तो सबसे पहले नीरज कुमार पहुंच गए, जेडीयू के एमएलसी, और उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पता ही है कि नीतीश कुमार की एक वीडियो जारी हुआ था वोटिंग के लिए अपील करते हुए, और उसको उन्होंने एआई जनरेटेड बता दिया था। उसी के खिलाफ नीरज कुमार ने पीके के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा कि राजनीति के अल्पज्ञानी के माथे पर बेताल आ बैठा है। विधानसभा चुनाव 2025 में जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बनाने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। जनसुराज के 20 नेताओं को पटना में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। देर रात खबर आई है। जनसुराज के अनुसार एसटीएफ की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। कार्यकर्ताओं पर उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो धनाधन गिरफ्तारी हुई है। सर, तो इस पे प्रशांत किशोर का क्या कहना है? प्रशांत किशोर ने नेताओं की गिरफ्तारी पर पार्टी कार्यालय में रात 11 बजे आपातकालीन बैठक की। बैठक के बाद प्रशांत किशोर ने इस मामले पर कहा कि अगर जनसुराज के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो सजा भुगतेंगे। सजा भुगतने के लिए वो तैयार भी हैं। कानूनी तौर पर कोई अड़चन नहीं है। अगर हम गलती करते हैं तो कार्रवाई करिए, हम तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 15 से 16 नेताओं को पुलिस ने पकड़ा है और ये सभी ट्रेसलेस है। पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। ये सभी जिन थानों से लास्ट रिपोर्टेड थे वहाँ पर वो जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनके नेताओं कार्यकर्ताओं से कौन सी गलती हुई है, वे अभी कहाँ हैं, इस बारे में जानकारी दीजिए। जवाब नहीं मिला तो उन पर पुलिस वालों पर अपहरण का आरोप लगेगा। तो प्रशांत किशोर बहुत आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनके कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। शासन प्रशासन कारण नहीं बता रहा है गिरफ्तारी का। जी सर, जनसुराज तो कार्यकर्ताओं पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। हाँ, देखिए, इस तरह के आरोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं, लेकिन ये तो सच है कि चुनाव के दिन, चुनाव के पहले कोई भी कहीं से आकर प्रचार कर सकता है, लेकिन चुनाव मतदान के दिन बाहर के लोगों को चुनाव क्षेत्र में रहने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकता है। हो सकता है यही कारण हो। अब तो पुलिस का कोई अभी अधिकृत बयान आया नहीं है, आएगा तभी पता चलेगा कि गिरफ्तारी की वजह क्या है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोगों पर भी कार्रवाई होती तो उन्हें खुशी होती। हाँ, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है। अगर जनसुराज गलत काम कर रही है तो पुलिस जरूर कार्रवाई करे। पुलिस ये बताए कि वो किस आरोप में पकड़े जा रहे हैं। जनसुराज की महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी थी बैठक में और उन्होंने कहा कि सरकार की मनमानी है, वो बेवजह हमारे लोगों को उठा रहे हैं। साथ ही जिन लोगों का पहले से कोई रिकॉर्ड रहा है उन्हें भी गिरफ्तार किया नहीं रहा है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब उनका कहना है कि जिन जनसुराजियों को गिरफ्तार किया गया है उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो बाहर के क्षेत्र के हैं, चुनाव प्रचार के लिए यहाँ आए थे और मतदान के दिन भी हैं, तो कानूनी रूप से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो सुना आपने, तो जनसुराज ने एक लेटर जारी करते हुए लिखा था कि बांकीपुर विधानसभा में जनसुराज के कार्यकर्ताओं पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। इसी कड़ी में प्रत्यूष पूर्व को जक्कनपुर थाना और खगड़िया निवासी वरुण कुमार को परिबहोर थाना और मोतिहारी निवासी अभय शर्मा को जक्कनपुर थाना भेजा गया है। अब विकास सिंह, अमीर इम्तियाज और मनीष झा और सुदर्शन मिश्रा को एसटीएफ ने नाटकीय ढंग से हिरासत में लिया। अब देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल मतदान जारी है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपील भी है कि आज वोटिंग का दिन है। बांकीपुर का रिकॉर्ड रहा है कि
41-42% से ज़्यादा कभी वोटिंग नहीं हुई है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचिए और बांकीपुर चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बनाइए, क्योंकि ये चुनाव बहुत खास है, पूरे देश भर की नज़र है इस चुनाव पर। तो आपको चूकना नहीं चाहिए और ज़रूर मतदान में भाग लेना चाहिए। तो सुना आपने, तो पल पल की खबर लेकर सिटी पोस्ट लाइव आपके पास पहुंचता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।